व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने पर्यावरण मुआवजे के तौर पर पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के आधार पर 7 राज्यों पर जुर्माना लगाया है। तो चलिए समझते हैं कि ये पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या है। ये आमतौर पर स्वीकृत प्रथा है कि प्रदूषण पैदा करने वालों को इसके प्रबंधन की लागत वहन करनी चाहिए। यह मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के नुकसान को रोकने के लिए लागू किया जाता है। यदि कोई कारखाना अपनी गतिविधियों के उपउत्पाद के रूप में संभावित जहरीले पदार्थ का उत्पादन करता है, तो आमतौर पर इसके सुरक्षित निपटान के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये 1992 के रियो घोषणा पत्र का हिस्सा है, जो दुनिया भर में सतत विकास को निर्देशित करने के लिए व्यापक सिद्धांत देता है। चलिए नजर डालते हैं भारत में पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल की क्या स्थिति है। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को पहली बार 1996 में इंडियन काउंसिल ऑफ एनवायरो लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में परिभाषित और लागू किया गया था। प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के उपाय करने की वित्तीय जिम्मेदारी उन उद्योगों पर निर्भर करती है जिनसे प्रदूषण होता है। वर्तमान में एनजीटी प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत पर काम करता है, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में उल्लिखित है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण यानी कैंपा बनाया। कैंपा गैर वन उपयोगों के लिए दी गई भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए वनीकरण और पुनर्जनन गतिविधियों को बढ़ावा देता है। चलिए जानते हैं कि इस जुर्माना राशि की गणना किस तरह होती है। एनजीटी ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के आधार पर राज्यों पर निर्धारित दंड की राशि की व्यवस्था रखी है। दंड की गणना करते समय सिद्धांत के अनुसार किए गए उल्लंघनों पर नजर रखना राज्यों की जिम्मेदारी है। सीवेज और ठोस अपशिष्ट जुर्माना की हैंडलिंग संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूची में शामिल है। अब वक्त हो चला है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के बारे में कुछ बेसिक बातें जानने का। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को इसे स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में ट्रिब्यूनल की मुख्य पीठ है, जबकि इसकी 4 अन्य पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में हैं। ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। एनजीटी को आवेदनों या अपीलों को दाखिल करने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटान करना अनिवार्य है। इसकी स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। यानी भारत केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है, जबकि पहला ऐसा विकासशील देश है जिसने ऐसा कदम उठाया है। इसकी संरचना की बात करें तो अधिनियम 40 सदस्यों, जिसमें 20 विशेषज्ञ सदस्य और 20 न्यायिक सदस्य होते हैं, तक की अनुमति देता है। अध्यक्ष को उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना जरूरी है। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये 1992 के रियो घोषणा पत्र का हिस्सा है। कथन 2 है, यह मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के नुकसान को रोकने के लिए लागू किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में, नए टॉपिक में, नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।